मैं एक बार हमारे यहाँ में कर्मयोगी शिविर चलाता हूँ। कर्मयोगी What does that mean? बहुत बड़ा हमारा एक मूवमेंट है। 72 आवर का एक हमारा मॉड्यूल है। 72 आवर्स का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। RSS का? नहीं, सरकार का। सरकार का ये हमने आने के तो मैं जब नया मुख्यमंत्री बना तो हमारा जो सचिवालय का स्टाफ था उसने मेरा सम्मान करने का कार्यक्रम रखा सेक्रेटरीट उस कैंपस में ही। वो मेरी जिंदगी में वो पहला और आखिरी सम्मान हुआ सचिवालय में। तो उस दिन मैंने भाषण किया और मेरे मुंह से एक शब्द निकला, कर्मचारी कर्मयोगी बने। अब ये मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, फिर मैं बहुत इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सोचता हूं। तो उसमें से मैंने एक कर्मयोगी मूवमेंट बनाया। कर्मयोगी मूवमेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहली बार मेरी सरकार के 5 लाख कर्मचारियों का सर्वे किया। सर्वे किया, उनको पूछा कि भाई कठिनाई क्या है, क्योंकि उसको मालूम है सरकार में दिक्कत क्या है, उसको मालूम है। उसने बहुत बढ़िया, और एक कर्मचारी को 3 घंटे राइटिंग में पेपर लिखना पड़ता था। अच्छा, एक ही दिन बैठे जैसे एग्जाम होता है? हाँ, उसी प्रकार से कि भाई सरकार के खिलाफ को क्या कहना है, सिस्टम के लिए क्या कहना है, प्रमोशन की पद्धति के लिए क्या कहना है, कर्मचारियों को उत्साह क्यों नहीं है, वो निराश क्यों है, इंडिफरेंट क्यों, क्या कारण है, आप अपने तरीके से बताइए, आप अपने अनुभव से बताइए। ऐसा सबसे मैंने 3-3 घंटे उनका राइटिंग में करवाया सब। किस साल? 2003 में किया होगा, 3 या 4 में। मिस्टर अढ़िया वो लुकिंग आफ्टर, मिस्टर हसमुख अढ़िया, वो हमारे आज फाइनेंस सेक्रेटरी है। वो उस काम को ऑपरेट करते थे। अढ़िया ADHIY। ओके, वो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो वो उसमें से जो हमें सुझाव आए उसको हमने एनालिसिस किया कि भाई अच्छा, मजा देखिए, 5 लाख लोगों के। यस, मेरी सरकार के 5 लाख लोगों का मैंने, इंक्लूडिंग प्यून एंड ड्राइवर। और मजा ये है जी, हम बाहर परसेप्शन कैसा है, उन्होंने कहा कि पे स्केल इज नॉट अ इश्यू एट ऑल हमारा। अच्छा, हाँ, ये बड़ा आँख खोलने वाला विषय था। exactly. हाँ, और ये हर वक्त पे कमीशन। हाँ, उन्होंने कहा डिग्निटी, हम प्रोसेस में पार्टनर है कि नहीं है निर्णय करने की, उसकी रिपोर्ट है, वो सब है, एनालिसिस हमारे पास। बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। उसको मैंने बेस बनाया अपना, बड़ा साइंटिफिक करके बेस बनाया। उसमें से मैंने कर्मयोगी आंदोलन चलाया और मैंने, मेरे यहाँ 1700 इन हाउस ट्रेनर तैयार हुए, और जो ट्रेनर तैयार हुए हैं वो भी सैटरडे संडे को समय देते हैं, TADA नहीं लेते हैं। From among the कर्मचारीज और एम्प्लॉइज में थे। नॉट ओनली दैट, नॉर्मली सरकार में ट्रेनिंग में जाना होता है तो उसको पनिशमेंट माना जाता है, किसी को भाई तुमको। मेरे यहाँ मांग आई साहब, ये 72 घंटे का टाइम बढ़ाइए, इसको एक्सपांड कीजिए, ये मेरी मांग आई। अब क्या होता है इस कर्मयोगी? उसका अलग है, उनको इंस्पायर करना, उसको सुनना। अब जैसे मैंने बाद में, शुरू में मैं टाइम देता था, इन दिनों तो मैंने वो सिस्टम अपना काम कर रही है। पिछले 5 साल में तो मैं कभी इसमें समय दिया नहीं। 5 साल आपने दिया? नहीं, मैंने शुरू में 1-2 साल काम समय दिया। तो मैंने एक दिन ये जो ट्रेनर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस रखी, और जो 3-4 बैच के ट्रेनिंग्स थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हर जिले में मैंने बिठाया और सबके एक्सपीरियंस हुए। एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, बोले साहब मैंने 72 आवर्स का ट्रेनिंग लिया है। बोले मुझे पहली बार पता चला कि मैं इंसान हूं। बोले मैं तो यही मानता था मैं पुलिस वाला हूं। पुलिस वाला भी इंसान होता है। मुझे, मैं ट्रेनिंग नहीं लेता तो बोले मेरे परिवार में माहौल बदल गया है। पहले मैं परिवार में भी पुलिस वाले के व्यवहार से जीता था, अब मैं इंसान बन के जी रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव है। ऐसे कई घटना है, उसका सारा बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मेरा 2-2.5 घंटे का उनके साथ डिस्कशन है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 300 के करीब सामने बैठे थे। अच्छा, बट यू केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट, इट्स समवेयर अवेलेबल। मे बी। ओके। उसके बाद मैंने उस दिन भाषण किया। मैंने वो कहा भाषण है, मुझे वो मालूम नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीजें क्या है, इवॉल्व हुई है। पहले तो सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, बाद में इवॉल्व हुई, तो शुरू का कुछ होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता। उस दिन मैंने एक विषय रखा था। मैंने कहा भाई हम लोग सरकार में हैं तो किस चीज के लिए है, हम सरकारी मुलाजिम में क्यों है? भारत आजाद हुआ का मतलब क्या है? ब्रिटिशर में भी सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी व्यवस्था ही थी, उसमें और इसमें फर्क क्या? क्या फर्क यह है, उस समय के मुलाजिम का इंटरेस्ट था ब्रिटिश रूल सलामत रहे, सारी सिस्टम उसके लिए काम करती थी। अब हम आजाद हो गए हैं, मोदी सरकार सलामत रहे इसके लिए आपको काम नहीं करना है। मेरा भाषण है, आप मोदी सरकार की सलामती के लिए नहीं है, आपका काम है जनता की सलामती, जनता की भलाई। जब तक हमारा ये सोचने का पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है, हम सरकार को तिजोरी भरने के लिए टैक्स नहीं लेते हैं, हम टैक्स जनता की भलाई के लिए करते हैं। हम पुलिसिंग डंडा दिखाने के लिए नहीं करते हैं, उपयोगी होने के लिए करते हैं। तो ब्रिटिश रूल एंड आजाद हिंदुस्तान के मुलाजिम के जो बेसिक फर्क होना चाहिए वो इन दिनों 60 साल में किसी ने व्याख्यायित नहीं किया है। ये मेरा पूरा लंबा विषय है। ये मेरा जो कर्मचारी कर्मयोगी बने आंदोलन, उसने आज भी वो मेरा वो चल रहा है। 2003 की बात होगी ये वाली, 2003-4 करीब करीब होगा। एंड इट्स लाइकली कि हो शायद कि ना हो। It's too difficult to say, क्योंकि मैं नहीं मानता उस समय इतना कोई बड़ा सिस्टमेटिक। और आप इतने सेल्फ कॉन्शियसली भी नहीं काम कर रहे थे ना। नहीं हुआ क्या, इसमें भी कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया, मैंने तो नहीं लिया। हमारे लोगों में चर्चा चली गया साहब के सारे विचारों को संग्रहित करने जैसा है, क्योंकि ऐसा कहाँ कभी सुनने को मिलता है। उसमें से कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसमें से हुआ। तो हो सकता है कि हसमुख आर्या के पास कुछ हो रिकॉर्ड तो नहीं होंगे, वो तो रिकॉर्ड कौन रखेगा। हाँ, लेकिन ये जो मेरा बाद में सब होने लगा है ना, वो इसलिए होने लगा, कईयों को लगा कि भाई ये सब ऐसे विचार कहाँ चर्चा होती है देश में।